गुड मॉर्निंग। यूपी टेट परीक्षा 2020-21 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि यूपी टेट परीक्षा 2020 का आयोजन कब तक किया जाएगा, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि इस परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये परीक्षा लेट होने वाली है और सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि अगर ये परीक्षा देर से होती है तो 51,000 भर्ती की इंतज़ार कर रहे उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जो सुपर टेट की तैयारी करके एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। 51,000 भर्ती के लिए सुपर टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा और वो भी 60-65 मार्क्स के साथ। तो जब यूपी टेट ही लेट हो रहा है तो फिर सुपर टेट कब तक होगा। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, इसके बारे में आपको बताते हैं। जो भी जानकारी निकल करके आ रही है उसको आपसे शेयर करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और किसी तरह से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम्स लेट होते रहते हैं, लेट भले ही हों बट एग्ज़ाम होंगे, तैयारी जारी रखिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कब तक संभावना बनती है यूपी टेट 2020-21 की। आपको बता दें कि यूपी टेट परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2 बार प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन दोनों बार के ही प्रस्ताव टाइम बार्ड हो गए हैं। अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपी टीईटी का होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनुमति देने से ही जगी थी। पहली बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में प्रस्ताव भेजा था। उसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन और 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी। जो पहला प्रस्ताव था उसमें 28 दिसंबर से और 28 जनवरी तक इसके आवेदन लिए जाने थे और उसके 1 महीने बाद यानी 28 फरवरी को एग्ज़ाम कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव फाइनलाइज नहीं हो पाया, उस पर मुहर नहीं लगी। तो पहली समय सारणी बीत गई। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, एनआईसी शासन और परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें सहमति ये बनी कि आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू किए जाएं। संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। 30 दिसंबर को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया गया। उसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। यानी आवेदन 12 जनवरी से 12 फरवरी तक 1 माह आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद 7 मार्च को एग्ज़ाम था, लेकिन 12 जनवरी भी बीत गई। अब हो गई 15 जनवरी, तो ये प्रपोजल भी टाइम बार्ड हो गया। इट मीन्स ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। अब इस प्रपोजल पर कोई आदेश नहीं होना है। तो अब क्या स्थिति आ रही है, शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव की समय सारणी बीत गई है। अब परीक्षा संस्था से फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार हैं। यानी अब दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा, यानी तीसरी बार प्रस्ताव भेजा जाएगा, तब ये इसका टाइम शेड्यूल डिसाइड होगा। अब इसी बीच में प्रदेश में पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। इससे ये परीक्षा लटकने की उम्मीद है। जब प्रस्ताव ही जो है जनवरी में अब जाएगा, मोस्ट प्रॉब्लली 3rd वीक या 4th वीक में, तो फरवरी पूरा जो है आवेदन लेने में निकल जाएगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम की डेट मार्च में, और इसी बीच में आपके पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए। तो दोनों काम तो एक साथ नहीं हो पाएंगे। एग्ज़ाम भी हो जाए और यूपी के इलेक्शंस भी हो जाएं, बोर्ड और साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम भी हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब इस बात के ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि ये परीक्षा डिले होगी। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने कहा था कि प्रस्ताव शासन में लंबित है, जल्द निर्णय होगा। लेकिन
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है, जो निर्देश है वो अमल किया जाएगा। तो स्थिति ये बन रही है कि अब थर्ड प्रपोजल भेजा जाएगा। थर्ड प्रपोजल में इसको भी कंसीडर करना होगा कि यूपी में पंचायत चुनाव हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसको देखते हुए क्या डेट डिसाइड होती है, और फिर जब ये यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके कहीं बाद सुपर टेट का नंबर आएगा। तो इसमें अब देरी होनी है, लेकिन आप नाउम्मीद मत होइए, निराश मत होइए, तैयारी अपनी जारी रखिए। तैयारी जारी रखेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।